जी हाँ मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज की जो वीडियो होने वाली है बड़ी ही फैंटास्टिक होने वाली है बिकॉज बहुत सारे बच्चों के आज डाउट क्लियर होने वाले हैं। हमेशा से बच्चे इस बारे में क्यूरियस रहे हैं कि सर अगर 1 मार्क्स का कोई वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है जिसके लिए हमें 1 मार्क्स मिलने वाले हैं तो उस पर हमें कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए या कितनी लाइनें लिखनी चाहिए। हम गलतियां क्या करते हैं पता है, जो क्वेश्चन हमें आता है अगर 2 ही मार्क्स का है ना तो उस पर 2-2 पेज भर देते हैं। भाई उतने भरने की जरूरत नहीं, तुम्हें उतने उससे ज्यादा मार्क्स नहीं मिल जाएंगे। ठीक है, इस चीज को समझो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 3 मार्क्स का है तो अगर वो क्वेश्चन आ रहा है बहुत अच्छे से है तो लिखना चालू कर दिया, आधे घंटे तक बस उसी को लिख रहे हैं, 3 पेज 4 पेज सारे, भाई मार्क्स उसी पर ले लेगा। इस चक्कर में होता क्या है कि लास्ट में आपके कुछ आते हुए भी क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको बस उतना लिखना है जितना कि आपको सफिशिएंट हो और उतनी जितना आपने लिखा उस पर उतने मार्क्स मिल जाने चाहिए। तो वो स्ट्रेटजी क्या होने वाली है इस वीडियो में हम जानेंगे। पहले मेरे बच्चों बात करें हम कि जो आप पेपर देने वाले हैं वो होने वाला है 3 आवर्स का। ठीक है, इसी टाइम के अंदर आपको पेपर लिखना है तो एक भी मार्क्स जाना नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ से। उसके लिए हम ये स्ट्रेटजी देख रहे हैं। तो पहले तो 10 मिनट तक आपको क्या करना है, पेपर रीड करना है। मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था आपको। फिर क्या करना है मेरे बच्चों, आइए पेपर हम बात करते हैं मार्क्स वाइज। तो बहुत सारे सेक्शन आपको मिलते हैं, सेक्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है, जो सेक्शन ए है मेरे बच्चों उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो जो एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे ना, इसके लिए बस आपको 10 मिनट देने हैं और हर एमसीक्यूज को लिखने का तरीका समझिए। आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस क्या करना है, ऐसे लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का अगर ऑप्शन सी सही है तो ऐसे लिखिए सी। ठीक है, सी का कुछ भी नाम है, सपोज करो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए ऐसे लिख दो पॉलीमरेज, जो भी ऑप्शन रहे। ठीक है, या कुछ भी जो दिया रहे ऑप्शन में, ऑप्शन सी का जो भी ऑप्शन रहेगा उसका नाम ऐसे लिख देना है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है क्वेश्चन लिखने में। ठीक है, सेकंड थिंग मेरे बच्चों, ऐसे करके 10 मिनट में एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। थर्ड थिंग कि जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये भी 1 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें मेरे बच्चों 2 to 3 लाइंस ही लिखनी है, इससे ज्यादा लिखना नहीं। हाँ ठीक है, 2 to 3 लाइंस ही लिखनी होती हैं। और अगर आप पॉइंट में मेरे बात करें मेरे बच्चों तो सिर्फ 2 से 3 पॉइंट ही लिखना। ठीक है, 2 से 3 पॉइंट ही लिखना, क्योंकि हर एक पॉइंट के लिए मिलता है आपको हाफ मार्क्स। अगर कोई डिस्क्रिप्शन है तो ज्यादा से ज्यादा कितना लिखना, 2 से 3 लाइनें। इससे ज्यादा लिखना वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में मैंने भी कॉपियां चेक की हैं तो कैसे चेक होती है, किस बेसिस पर चेक होती है वो मुझे पता है। दैट्स वाई मैं आपको गाइड कर रहा हूं। चलिए, अगर मेरे बच्चों बात करें हम सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ये 8 होंगे और इनके लिए आपको कितना टाइम देना है और कितना आपको लिखना चाहिए। मेरे बच्चों मैं आपको बताऊं, हर एक पॉइंट लिखने के आपको मिलते हैं हाफ मार्क्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो एटलीस्ट इसमें 4 पॉइंट लिखने हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको 6 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, इतने पॉइंट्स लिखने हैं। अगर क्या हो सर कि डिस्क्रिप्टिव हो तो मेरे बच्चों आप इसके लिए हाफ पेज लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जी हाँ, 2 मार्क्स के लिए आपको हाफ पेज एटलीस्ट फिल करने हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, या फिर उससे कम भी नहीं। पॉइंट में अगर है तो 4 to 6 पॉइंट लिखने हैं आपको, इतने में तो हाफ पेज हो ही जाएगा। डिस्क्रिप्टिव है तो भी हाफ पेज एटलीस्ट लिखिए आप। ठीक है, इतना सफिशिएंट है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें मेरे बच्चों सेक्शन सी की, तो इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें आप बस ऐसे पॉइंट लिख कर नहीं लिख सकते, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं एटलीस्ट 1.5 पेज। ठीक है, 1.5 पेज से लेकर के मेरे बच्चों मैक्सिमम, ठीक है 1.5 पेज से लेकर मैक्सिमम 2 पेज तक ही फिल करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ये 3 मार्क्स का है, बहुत ज्यादा नहीं है। मैं बता दूंगा आपको, कम से कम लिखना तो 1.5 पेज, अगर इससे कम आता है टू दी स्पेसिफिक पॉइंट है अगर कुछ, ठीक है, तो 1 पेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम 1.5 पेज लिखना, ज्यादा से ज्यादा कितना, 2 पेज। 2 पेज से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको 3 मार्क्स के लिए। ठीक है मेरे बच्चों, वहीं अगर हम बात करें मेरे बच्चों सेक्शन डी की, तो सेक्शन डी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 4 मार्क्स के लिए हमें क्या करना है, इसमें 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, टाइम भी सेव करना है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के लिए आप 10 मिनट्स देंगे, यहां पर हर एक क्वेश्चन के लिए 8 से 10 मिनट, यहां पर भी ऑन एन एवरेज।
ठीक है, 8 मिनट ही तो देना एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, समझो। तो यहाँ पे क्या करना है, हर एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट आपको देना है, तो यहाँ पे 30 मिनट लग जाएंगे। तो सर इसको कितने पेज में लिखें? 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो, अगर केमिस्ट्री है तो रिएक्शन जरूर लिखिए, फिजिक्स है तो फॉर्मूले लिखिए, मैथ है तो फॉर्मूले लिखिए, बायोलॉजी में है तो 3 और 4, ये जो है ना 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, इनमें अगर पॉसिबल है तो डायग्राम जरूर बनाइए मेरे बच्चों, कंपलसरी, ठीक है। इससे क्वेश्चन में क्या होता है, एक हैवीनेस बढ़ती है, एग्जामिनर को लगता है कि आपको पता है, तो उससे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो समझिए, अगर हम बात करें सेक्शन डी की, जो कि 4 मार्क्स का होता है, तो इसमें एटलीस्ट आपको 2 पेज लिखने हैं, एटलीस्ट कितने, 2 पेज लिखने हैं। तो 2 पेज से कितना पेज मेरे बच्चों, 2 पेज से 3 पेज लिखिए, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उससे ज़्यादा लिखते हैं तो उस केस में लिखिए जब आपके पास टाइम बचा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि इतने पेपर सॉल्व करने में आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। अगर हाँ आपकी स्पीड फास्ट है, लिखने की स्पीड फास्ट है, टाइम बचता है, तो फिर उसके बाद आप 3.5 पेज भी कर सकते हैं, या फिर टाइम बचा है तो 4 पेजेस भी कर सकते हैं। लेकिन 4 मार्क्स के लिए 5 पेजेस 6 पेजेस भरने का कोई मतलब नहीं बनता मेरे बच्चों, इस चीज़ को समझिए। माइंडसेट समझता है एग्जामिनर, ठीक है। एग्जाम में जब कॉपी खोलता है ना, तो माइंडसेट समझता है बच्चे का क्या है। आपका पहला और दूसरा पेज, तीसरा पेज ये फैंटास्टिक होना चाहिए, बहुत अच्छे से, कॉपी पर बहुत ज़्यादा कटपीट मत करिए, टू द पॉइंट चलिए, ठीक है। और क्या हो कि अगर कोई आंसर आपको नहीं पता, किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो मेरे बच्चों कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने उस टॉपिक को कभी ना पढ़ा हो, शायद हो भी, तो ऐसा करिए, स्टार्ट की 5-6 लाइनें ना उसी टॉपिक पर लिखिए, जो भी आपको लगता है उससे रिलेवेंट जो है उस पर लिखिए, ठीक है। 3 से 4 लाइनें, 5 लाइनें उसी टॉपिक पर लिखिए, बीच में फिर कुछ अपना कहानी लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में भी कुछ पॉइंट लिखिए, जिससे क्या हो, स्टार्ट में जो 2-3 लाइनें पढ़ेगा ना, तो एग्जामिनर को लगेगा गलत तो लिखा है लेकिन कुछ तो रिलेवेंट लिखा है, तो हो सकता है आपको 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स ज़्यादा मिल जाए। भाई 6 पेपर 7 पेपर तुम्हें देने हैं, ठीक है, तो अगर हाफ मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं तो 3 से 4 मार्क्स तुम्हें ज़्यादा मिल जाएंगे। बात समझ में आई क्या? तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल ये चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना अपने बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। और मेरे बच्चों बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिए, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी कोई जानकारी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।